नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अलग अलग जगहों में 5 लोग हुए घायल, एक की हालत नाजुक होने पर सतना किया गया रेफर। चित्रकूट में सर्प के डसने से अलग अलग जगहों में 5 वर्षीय मासूम सहित 3 लोगों की हुई मौत। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं ग्राम पंचायत प्रधान के पति प्रतिनिधि हूँ और गाँव वासियों को ग्राम पंचायत भमौर के सबका स्वागत करता हूँ और 15 अगस्त के स्वागत में बधाई देता हूँ। समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को और ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में सर्प के डसने से अलग अलग जगहों में 5 वर्षीय मासूम सहित 3 लोगों की हुई मौत। चित्रकूट के अलग अलग थानों के गांवों के सर्प के डसने से 5 वर्षीय मासूम सहित 3 लोगों की हुई मौत, जिसमें मानेपुर थाना अंतर्गत मारा चंद्रा गांव के अतरी मजरे में 9 वर्षीय साक्षी की सर्प के डसने से उस समय मौत हो गई जब वह घर पर सोई हुई थी। सर्प ने काट लिया है रात में सोते हुए। आनंद फानंद परिजन उसे मानेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल लाए, मानीपुर ले गए, मानीपुर से रेफर किया यहाँ के लिए, यहाँ से फिर जो है वो खत्म हो गई। वहीं पहाड़ी थाना अंतर्गत दहनी गांव में 5 वर्षीय सतीश की सर्प के डसने से उस समय मौत हो गई जब वह शौच की क्रिया करने के लिए शौचालय के बाहर शौच कर रहा था। 4 या 5 बजे लेटरिन लगी तो उनकी मम्मी ने लेटरिन यानी करवाने ले गई तो लेटरिन में दरवाज़ा लगने के कारण तो बाहर ही बैठ गया। तो बाहर से आते ही तो पता कैसे सर्फ निकाल लिया और देखा तो है नहीं, और मम्मी उनकी छोड़ के चली आई थी अंदर, पानी बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और इतने में काट लिया, बस इतना ही है। वहीं करबी कोतवाली अंतर्गत गुबरिया बुजुर्ग के 60 वर्षीय चेरबा की उस समय सर्प के डसने से मौत हो गई जब वह चारपाई में बैठा था। मेरे गांव में आज 8 बजे सवेरे शिवफल पुत्र पियरवा चारपाई में बैठा था। कहीं से अचानक सर्प आया, पता नहीं कहां से आया है, और उनको अंगूठा में काट लिया। आनंद फानंद परिजन उसे जिला चिकित्सालय लाए, जहां उसको बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। उसने बताया कि मुझे सर्प काट लिया है। आनंद फानंद अस्पताल लाए, जहां उसकी तबीयत ठीक थी। इलाज के दौरान कोई फायदा न होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। देखा आपने, 25 जुलाई को सर्प के डसने से जिले में 5 वर्षीय मासूम सहित 4 लोगों की हुई मौत। कैसे जानकारी मिली? जगह है ना, चिल्लानी ही बच्ची, जो चिल्लाया उसको देखा गया, छोटा सा था वो सर्प ने काट लिया हम यहाँ पर शरीर पर, कंधे के पीछे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को ग्राम पंचायत कादरगंज की ओर से स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों एवं ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत पढ़ई के समस्त ग्रामवासियों को मैं 15 अगस्त को बधाई देता हूँ। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अलग अलग जगहों में 5 लोग हुए घायल, एक की हालत नाजुक होने पर सतना किया गया रेफर। चित्रकूट के अलग अलग थानों के गांवों के आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोग तो घायल हो ही गए हैं, साथ ही एक की हालत गंभीर होने पर उन्हें सतना रेफर कर दिया गया।
वहीं चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत रेहुटिया गांव पुलिस लाइन के बगल 60 वर्षीय बाबूलाल उस समय आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए जब वह घर पर ही बनी छानी में बैठे थे। ये जो है लाइट की वजह से, आकाशीय लाइट है, ये अचानक जो है तड़पी और हम लोग घर के अंदर थे, ठीक है, छानी तरह एक थोड़ा छोटा सा वो बना है। तो फिर पापा जो है एक अचानक जो है एकदम ऐसे करके गिर गए। वहीं पूर्वोत्तर रउआ में जानवर चराने गई 22 वर्षीय फूल कुमारी और 30 वर्षीय मिथिलेश कुमारी की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई घायल। बकरी चराने गई थी तो भैंस, तो वहीं पे गाज गिर गई तो ऐसे झमा गई। वहीं इस घटना में भैंस और बकरी की हुई मौत। छेरी बकरी चराने गई है, गाज गिर गई, भैंस बकरी मर गई है, औरत भी बच गई। वहीं पहाड़ी थाना अंतर्गत तामबनी गांव में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो सगे भाई महेश और मुलायम हुए घायल। में किसानी कर रहे थे, दोनों भाई थे और क्या नाम उनका, राहुल, वो लड़का दुबारी का था और ये दोनों सगे भाई थे। वहीं तड़पा है भगवान, गाज गिर गई, वो एक भाई ज्यादा सीरियस हो, जिसमें महेश की हालत गंभीर होने पर उन्हें सतना रेफर कर दिया गया। यहाँ भी भर्ती है, उसको भी रेफर हो तो सतना ले गए और एक यहीं भर्ती है। वहीं पहाड़ी थाना अंतर्गत दुबारी गांव में भी खेत में काम कर रहे 30 वर्षीय राहुल की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुआ गंभीर रूप से घायल। वहाँ खेत में थे, ब्याड़ वाड़ तीखते थे तो वहीं गिर गई गाज। इस तरह कुल मिलाकर 6 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुए गंभीर रूप से घायल, जिसमें एक को सतना मध्य प्रदेश रेफर कर दिया गया। गाज गिर गई, अब चोटा गए, वहीं अलट पलट गए। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त के पावन पर्व पर मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत बारामाफी प्रधान प्रतिनिधि गुलाब चंद्र यादव की ओर से ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत सभी लोगों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जनपद वासियों एवं ग्राम वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ग्राम पंचायत प्रधान के पति प्रतिनिधि हूँ और गाँव वासियों को ग्राम पंचायत भमौर के सबका स्वागत करता हूँ और 15 अगस्त के स्वागत में बधाई देता हूँ। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अलग अलग जगहों में 5 लोग हुए घायल, एक की हालत नाजुक होने पर सतना किया गया रेफर। चित्रकूट में सर्प के डसने से अलग अलग जगहों में 5 वर्षीय मासूम सहित 3 लोगों की हुई मौत। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।